ईरान ने चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ईरान ने सख्त लफ्जों में कहा है कि तुमने जो हिमाकत खार्ग द्वीप पर की है उस पर हमला करके उसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, यूएसएस ट्रिपोली यह है अमेरिका का जंगी जहाज और खबरें आ रही हैं कि इसमें तैनात हैं 2500 अमेरिकी सैनिक। बड़ा प्रश्न, क्या अब अमेरिका ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारना चाहता है और खार्ग द्वीप पर जो हमला हुआ है वो महज एक ट्रेलर है? ईरान ने कहा है कि हिमाकत करके तो देखो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और यह बात अब्बास अरागची ने, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बहुत पहले कह दी थी जब इस जंग की शुरुआत हुई थी कि आप जमीन पर उतरिए तो सही, ऐसा मजा छकाएंगे कि 7 जन्मों तक आप याद रखेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर जो हमला हुआ है, ड्रोन के जरिए जो वीडियोस लिए गए हैं वो वीडियो जारी किए हैं आपके स्क्रीन पर। यह वो मंजर है जब खार्ग द्वीप पर हमला किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से यह वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं बाकायदा अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल तो मैंने इस वक्त सिर्फ सैन्य टारगेट्स यानी मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है, मगर ट्रंप ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम ईरान के तेल ठिकानों पर भी निशाना साधेंगे। मगर यहां इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग पर जो हमला हुआ था उसका वीडियो जारी किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका खौफनाक बदला लेने के लिए ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है और अभी से उसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो जारी हो गया है। वो ट्रेलर क्या है, कुछ देर बाद, और साथ ही मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान अपनी तरफ से किस तरह से तैयारियां कर रहा है। और बड़ी खबर जो आगे जाके मैं आपको दूंगा, इस आंकड़े पर देखिए, $4 बिलियन इतना नुकसान है जो अमेरिका में अब तक जंग में हुआ है अमेरिका को, $4 अरब का। और जैसे मैंने बताया, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी बामुश्किल 15 दिन हुए हैं इस जंग को, और इसमें अमेरिका को $4 अरब का नुकसान हो गया है। मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों किस तरह से बगदाद में यूएस एम्बेसी पर जो है हमला किया है ईरानी मिसाइल ने। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में बाकायदा दिखाई दे रहा है, धुआं उठ रहा है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आपको दिखला रहा हूं ये 3 वीडियोस, और इन तीनों वीडियोस में बताया गया है कि किस तरह से यह हमला किया गया है। जी हां, तो एक तो ड्रॉप साइट न्यूज ने वीडियो पेश किया है, उसके अलावा दोस्तों इस बात की पुष्टि एसोसिएटेड प्रेस भी कर रहा है, और उनका कहना है कि यह मिसाइल जो है वो अमेरिकी एम्बेसी, बगदाद में जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके हेलीपैड पर यह हमला हुआ था। आपको इसके पीछे की सोच को समझना पड़ेगा दोस्तों। हेलीपैड पर हमला हो रहा है ताकि वहां से कोई भागने की हिमाकत ना कर सके, कम से कम हेलीकॉप्टर के जरिए वो भागने की हिमाकत ना कर सके। अब मैं आपके सामने अल जजीरा का ये वीडियो पेश कर रहा हूं। अल जजीरा का दावा है, वीडियोज शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया शोड स्मोक राइजिंग फ्रॉम द यूएस एम्बेसी इन बगदाद आफ्टर इराकी ऑफिशियल्स सेड अ मिसाइल स्ट्रक द एम्बेसीज हेलीपैड। देखिए अल जजीरा का ये वीडियो। والله احنا كنا نازلين بالشارع بس كنت طلعت من التصوير انا سيد المؤمن من صالح غازي मगर सबकी निगाह इस बात पर है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर जो हमला हुआ है, जिसका वीडियो अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है, उस पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। बयानों के जरिए अब तक ईरान ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। हमले से पहले ही तेहरान ने चेतावनी दी थी, खार्ग आइलैंड एक रेड लाइन है, अगर इस पर हमला हुआ तो खाड़ी के पड़ोसी देशों की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले हो सकते हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी अधिकारियों और आईआरजीसी से जुड़े नेताओं ने दोबारा धमकी दी है कि वे तेल सुविधाओं पर हमला कर सकते हैं और हॉर्मूज जल डमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद रखेंगे। उनका कहना है कि यह सब ईरान की जमीन और द्वीपों पर हमले के जवाब में होगा। सरकार से जुड़े संदेशों में यह भी कहा गया है कि खार्ग और दूसरे द्वीपों पर हमले से अब कोई संयम नहीं रहेगा और इससे फारस की खाड़ी में संघर्ष और बढ़ेगा।
कुछ बयानों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी अमेरिकी हताहत के लिए जिम्मेदार बताया गया है। अब मैं आपको त्वरित अंदाज में बताना चाहता हूं दोस्तों, अलग अलग मीडिया हाउसेस इस हमले के बारे में क्या कह रहे हैं। अल जजीरा ने कहा है कि रिपोर्ट में ट्रंप के बयान को प्रमुखता दी गई है कि खार्ग आइलैंड पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार बमबारी हुई है। साथ ही कहा गया है कि अगर हॉर्मुज में जहाजों को रोका गया तो तेल सुविधाएं भी अगला निशान होंगी। बीबीसी, एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया, साथ ही एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है, इन रिपोर्टों में ट्रंप का दावा दोहराया गया है कि खार्ग पर लगभग सभी सैन्य लक्ष्य पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर नहीं छुआ गया है। साथ ही बताया गया है कि खार्ग आइलैंड से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। मगर अब सबके ज़हन में वो बड़ा सवाल जिसका जवाब आप जानना चाहेंगे कि ईरान इसका क्या जवाब दे सकता है। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है जब तक यह कार्यक्रम प्रसारित होगा ईरान अपनी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया दे दे, और जो भी प्रतिक्रिया आएगी मैं आपको बताऊंगा। मगर अब मैं आपको ईरान की रणनीति पेश कर रहा हूं, क्योंकि अब इसके बाद ईरान को कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, खार्ग द्वीप से उसका 80 से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। याद कीजिएगा, यह वही खार्ग द्वीप है जब 1980 में इराक के साथ ईरान का युद्ध हुआ था। तब इराक ने बड़े पैमाने पर खार्ग द्वीप को निशाना बनाया था। मगर क्या आप जानते हैं, उसके बाद से उस द्वीप से ईरान ने अपने काफी ऑयल रिसोर्सेस को शिफ्ट कर दिया था, दूसरी जगह भेज दिया था। अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि अमेरिका अगर हमला करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा अगला निशाना आपके ऑयल रिजर्व्स पे होने वाला है, तब ईरान क्या करेगा, गौर फरमाएं। मिसाइल और ड्रोन हमला। ईरान और आईआरजीसी से जुड़े लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर खार्ग आइलैंड या दूसरे बड़े तेल टर्मिनल पर हमला हुआ तो वे सैकड़ों से लेकर लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। इनका निशाना हो सकता है अमेरिका के सैन्य ठिकाने, खाड़ी देशों की तेल सुविधाएं और संभव है इजराइल भी। एनालिस्ट का मानना है कि ईरान ड्रोन, क्रूज मिसाइल और छोटी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहरों में हमला कर सकता है। दूसरा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य और समुद्री दबाव। ईरान पहले ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसके लिए वो समुद्री बारूदी सुरंगों, ड्रोन बोट्स और एंटी शिप मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि उसकी अनुमति के बिना गुजरने वाले जहाजों को खतरा होगा। अब जो हथियार और तरीका ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, उनमें क्या क्या शामिल है। नंबर 1, समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें, संपर्क से फटने वाली बारूदी सुरंगें, विस्फोट से भरी नौसैनिक ड्रोन बोट्स, तेज हमला करने वाली छोटी नावों के झुंड, तटीय एंटी शिप मिसाइल। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉक्सी और एसिमेट्रिक हमले। और ये प्रॉक्सी और एसिमेट्रिक हमले क्या होते हैं, इस पर भी गौर फरमाया जाए। ईरान से जुड़े मीडिया और अमेरिकी थिंक टैंक्स दोनों कहते हैं कि ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस समूह का इस्तेमाल कर सकता है। यह समूह अमेरिका के ठिकाने, दूतावासों, लॉजिस्टिक्स हब्स और इजराइल को निशाना बना सकते हैं। इसमें शामिल हैं रॉकेट हमले, ड्रोन हमले, जमीनी हमले। तो ये तमाम चीजें ईरान अपनी तरफ से कर रहा है या कर सकता है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 2500 अमेरिकी सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है यूएसएस ट्रिपोली। यह है अमेरिका का जंगी जहाज, और बताया जा रहा है दोस्तों कि इसी यूएसएस ट्रिपोली में सवार होकर इन अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतारा जा सकता है। मगर सबसे पहले इस खबर के क्या मायने हैं जो तमाम बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज में रिपोर्ट हो रही हैं, उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। कई रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 2500 मरीन सैनिक जो कि 31वें मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट से ताल्लुक रखते हैं, और कम से कम एक अम्फिबियन असॉल्ट जहाज यूएसएस ट्रिपोली को मध्य पूर्व की ओर भेजने का आदेश दिया गया है। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट, MEU, ऐसी यूनिट होती है जो कई तरह के संकटों में काम आती है, जैसे दूतावास की सुरक्षा बढ़ाना, लोगों को निकालना, छोटे या सीमित समुद्री हमले, दुश्मन को चेतावनी या दबाव बनाना। इसका मतलब यह नहीं है कि सेना क्लासिक बड़े पैमाने पर जमीनी लड़ाई या किसी देश पर कब्जा करने के लिए भेजी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस और दूसरे मीडिया से कहा है कि यह सैन्य तैनाती जरूरी नहीं
कि जल्दी ही जमीनी ऑपरेशन होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी सैन्य मजबूती जरूर है, लेकिन इसका मकसद अभी विकल्प तैयार रखना, सुरक्षा बढ़ाना और संकेत देना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वॉशिंगटन से छपने वाले अलग अलग अखबार और अमेरिकी अखबार क्या कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे मीडिया के मुताबिक अभी अमेरिका का अभियान मुख्य रूप से भारी हवाई और मिसाइल हमलों और नौसैनिक तैनाती पर आधारित है। कुछ रिपोर्टों में चर्चा जरूर है कि कुछ खास जगहों पर सीमित जमीनी ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे खार्ग आइलैंड, लेकिन एनालिस्ट और पूर्व अधिकारियों का कहना है अमेरिका शायद खार्ग आइलैंड जैसे सीमित लक्ष्य पर कब्जा करने पर विचार कर सकता है ताकि ईरान के तेल निर्यात को रोका जा सके, लेकिन तेहरान तक मार्च करना या पूरे ईरान पर हमला करने की योजना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बड़ा प्रश्न, क्या यूएसएस त्रिपोली में सवार 2500 मरीन्स खार्ग आइलैंड पर हमला कर सकते हैं और उस पर कब्जा कर सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, ईरान इसकी क्या तैयारी कर रहा है? गौर फरमाएं। अगर यूएसएस ट्रिपोली लगभग 2500 मरीन सैनिकों के साथ खार्ग आइलैंड की तरफ बढ़ता है तो ईरान के पास उसे रोकने या नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। ईरान आमने सामने की बड़ी नौसैनिक लड़ाई करने के बजाय मिसाइल, ड्रोन, तटीय हथियार, छोटी नावों के झुंड और समुद्री माइन जैसे कई तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले आपके जहन में सवाल, क्या है यूएसएस ट्रिपोली और यह क्यों निशाना बन सकता है? सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दोस्तों, यह है यूएसएस ट्रिपोली, जिसे LHA-7 भी कहा जा सकता है। और इस यूएसएस ट्रिपोली में कौन कौन से बड़े फाइटर जेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है F-35B फाइटर जेट जो कि यूएसएस त्रिपोली में है। इसके अलावा MV-22 ऑस्प्रे विमान, यह भी इस यूएसएस ट्रिपोली में है। हेलीकॉप्टर्स हैं लगभग 2500 मरीन सैनिक। इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि यह जहाज आमतौर पर अकेला नहीं चलता, इसके साथ डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और कभी कभी पनडुब्बियां भी होती हैं जिनके पास मजबूत एयर डिफेंस होता है। इसलिए ईरान का मकसद एक ही हथियार से हमला करना नहीं होगा, बल्कि एक साथ कई तरह के हमले करके जहाज की सुरक्षा प्रणाली को ओवरलोड करना होगा। और इसलिए यूएसएस ट्रिपोली के खिलाफ ईरान इस्तेमाल कर सकता है जमीन और समुद्र से एंटी शिप मिसाइल। और वो कौन कौन सी एंटी शिप मिसाइल हैं दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। सबसे पहले नूर एंटी शिप मिसाइल है जो कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। दूसरा कादिर मिसाइल भी बहुत कारगर साबित होती है ऐसे हमलों में। और तीसरा विकल्प आपके सामने है अबू मेहदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल बैटरियां तट और द्वीपों पर अलग अलग जगहों पर फैली होती हैं ताकि हमला करके जल्दी जगह बदल सकें। अबू मेहदी जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें लगभग 1000 किलोमीटर तक अरब सागर में मौजूद अमेरिकी जहाजों को भी निशाना बना सकती हैं। ईरानी ड्रोन, छोटे जहाज या गश्त विमान से टारगेट की लोकेशन पता कर सकता है, फिर एक साथ कई जगहों से दर्जनों एंटी शिप मिसाइलें दाग सकता है। मकसद यह होता है कि अमेरिकी रक्षा प्रणाली पर इतना दबाव पड़े कि 1-2 मिसाइल जहाज तक पहुंच जाएं और उसे नुकसान पहुंचा सकें। इसके अलावा ईरान इस्तेमाल कर सकता है ड्रोन के बड़े बड़े झुंड। कैसे? गौर फरमाएं। एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान के 1 वे अटैक ड्रोन बड़ी संख्या में एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक संभावित हमले में यह हो सकता है कि पहले रिकॉन यानी कि जासूसी ड्रोन अमेरिकी जहाजों का पता लगाएं, फिर कामिकाजी ड्रोन की कई लहरें अलग अलग ऊंचाई और दिशा का इस्तेमाल करें। इससे अमेरिकी जहाजों को बहुत सारे मिसाइल्स और गोला बारूद खर्च करना पड़ेगा और इस दौरान कुछ ड्रोन बचकर जहाज तक पहुंच सकते हैं। मगर आपके जहन में एक अहम सवाल होगा, खार्ग की तरफ जब यूएसएस ट्रिपोली बढ़ रहा होगा या कोई भी जहाज बढ़ रहा होगा, क्योंकि अगर खार्ग पर कब्जा करना है तो इसके लिए जरूरी है वो 2500 मरीन सैनिक जमीन पर उतर जाएं, खार्ग के तट पर उतारे जाएं। और ऐसे में जब खार्ग की तरफ कोई अमेरिकी जहाज बढ़ रहा होगा तब ईरान के सामने
क्या विकल्प हैं? अगर ईरान सच में यूएसएस ट्रिपोली जैसे जहाज को नष्ट या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हमला आमतौर पर कई स्तरों पर होगा, जैसे लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें जैसी अबू मेहदी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, मध्यम दूरी की तटीय मिसाइलें, ड्रोन के झुंड, तेज छोटी नावों के हमले, समुद्र में बिछाई गई माइंस। इन सबको मिलाकर ईरान जो है हमला करेगा। और क्या आप जानते हैं, हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका को इसका जबरदस्त नुकसान हो रहा है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टीआरटी वर्ल्ड की इस खबर की तरफ। अंग्रेजी में यह खबर कहती है, यूएस सफर्स नियरली 4 बिलियन इन मिलिट्री लॉसेस इन फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ ईरान वॉर। सरल शब्दों में टीआरटी वर्ल्ड कह रहा है कि अब तक इस लड़ाई में अमेरिका को $4 अरब का नुकसान हुआ है। सही सुना आपने, और अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं। टीआरटी वर्ल्ड के इस लेख में क्या लिखा हुआ है, गौर फरमाएं। एनाडोलू द्वारा जुटाए गए अनुमान और डेटा के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 2 हफ्ते में अमेरिका को करीब $3.84 अरब के सैन्य नुकसान हुए हैं। सबसे बड़ा खर्च उन AN/TPY-2 रेडार सिस्टम के हिस्सों के नुकसान से जुड़ा है, जो थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। यह रेडार यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब में तैनात थे और इनकी अनुमानित कीमत लगभग $2 अरब बताई गई है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है AN/TPY-2 रडार सिस्टम, और यह हिस्सा होता है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। और जैसे कि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि ईरान ने अपने हमले में 4 थर्ड मिसाइल सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया है, 4 को। हालांकि ईरान तो यह दावा कर रहा है कि उन्हें तबाह कर दिया गया है। फिलहाल वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है और अमेरिका उसकी मरम्मत कर रहा है। और नुकसान कितना मैंने आपको बताया, $2 अरब। आगे, हालांकि नुकसान की पूरी सीमा अभी साफ नहीं है, लेकिन कई मीडिया संस्थानों द्वारा विश्लेषित सैटेलाइट तस्वीरों से यह पुष्टि हो गई है कि इन जगहों पर कम से कम 4 AN/TPY-2 रडार हिट हुए हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस पर लगा अमेरिका का AN/FPS-132 अर्ली वार्निंग रडार, जिसकी कीमत करीब $1.1 अरब है, 28 फरवरी को ईरानी मिसाइल से हुए जवाबी हमले के दौरान निशाना बना। कतर के अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि यह रडार डैमेज हुआ है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है AN/FPS-132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, और इससे भी नुकसान हुआ है। और यहां पर कितना नुकसान हुआ है, $1.1 अरब। नुकसान $3.1 अरब टोटल नुकसान। आगे, सीबीएस से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि 11 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए। एक ड्रोन की कीमत लगभग $30 मिलियन है, और इसलिए ड्रोन का कुल नुकसान करीब $330 मिलियन बैठता है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है MQ-9 रीपर ड्रोन, और इसे कम से कम 11 MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराया गया, और इसका नुकसान जैसे कि आप देख सकते हैं $330 मिलियन। और इसी तरह से नुकसान बढ़ता जा रहा है। आगे, हमले के दूसरे दिन 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स भी एक फ्रेंडली फायर घटना में नष्ट हो गए, जिसमें कुवैत की एयर डिफेंस शामिल थी। हालांकि सभी 6 पायलट सुरक्षित बच गए, लेकिन विमान पूरी तरह नष्ट हो गए और उन्हें बदलने की अनुमानित लागत करीब $282 मिलियन है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, और इसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। एक के बाद एक नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे खार्ग द्वीप पर हमला कर दिया है, और यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। इसके बाद जंग क्या दिशा लेगी हम नहीं जानते। क्या ईरान इससे डर जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अपनी जकड़ को थोड़ा ढीला कर दे? क्या ईरान के मन में कहीं यह डर तो नहीं होगा कि कहीं खार्ग द्वीप पर हमला करके अमेरिका उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम सिनेरियोज हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा, मगर उसका प्रॉपर एनालिसिस मैं अपने मंच पर आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।